हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन क्या है? हिंदी में इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ये क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फूड चेन की डेफिनेशन इसे कहेंगे, कहते क्या हैं, हम कैसे के इसको हम डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन अगर हम याद रखनी हमने, तो फूड मीन्स खाना, चेन एक कड़ी, एक श्रृंखला, आहार भोजन को कहते हैं, और श्रृंखला मीन्स एक चेन जैसी बनती है, मतलब एक चेन बन गई और कोई ऐसे। तो अगर वो कोई चेन बनती है तो उसको आप श्रृंखला कहते हैं। तो फूड के कारण, अगर भोजन के कारण कोई श्रृंखला बने तो उस श्रृंखला को आप क्या कहेंगे? आहार श्रृंखला कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अगर भोजन के कारण कोई श्रृंखला बनती है तो उस श्रृंखला को आप आहार श्रृंखला कहते हैं। अब ये श्रृंखला बनती कैसे है, अब हम देखते हैं इसको कि ये श्रृंखला कैसे बनती है। तो आइए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कोई, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि इस संसार में सारे में केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उनको आप कहते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉप। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बनाते कहाँ से हैं वो? उसके लिए उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको एनर्जी मिलती है सन से, सोलर लाइट या सौर ऊर्जा उनको जो मिलती है वो। तो पौधों के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल बॉन्ड के रूप में, रासायनिक बंधों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस संसार में पौधे ही ऐसे हैं जो सूर्य की एनर्जी को, सौर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो पौधों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पौधे हो गए स्वपोषी। तो नेचुरल सी बात है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो पौधों के ऊपर ही सारे के सारे संसार में लोग डिपेंड होते हैं। तो किसी भी श्रृंखला में सबसे पहले क्या आएंगे? प्लांट या पौधे ही आएंगे। पौधे आएंगे, प्लांट्स आएंगे। तो इन पौधों को कोई खाएगा। मान लीजिए कोई इनको खाता है, वो हम एक रखते हैं, कोई इंसेक्ट उनको खा गया, टिड्डा उनको खा गया, कोई पौधों को टिड्डे ने खा लिया। तो एक जो कड़ी थी उसका पहला जो स्तर था, पहला जो लेवल था, वो प्लांट हो गए। प्लांट को टिड्डे ने खाया तो दूसरा लेवल टिड्डा हो गया। अब इस श्रृंखला में आपने ये ध्यान रखना है कि कड़ी में जो एक लेवल होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे स्तर, और हिंदी में इसको हम पोषी स्तर कहते हैं, पोषी स्तर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। तो एक लेवल जो है प्लांट हो गए। अब कड़ी की जो अगला स्टेप आएगा वो टिड्डा है, वो दूसरा पोषी स्तर आएगा या दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। और ये टिड्डा होगा, टिड्डा इस प्लांट्स को खा रहा है तो ये उपभोग कर रहा है। प्लांट्स जो हैं उत्पादक हैं, इनको हम उत्पादक मानते हैं, प्लांट्स को हम उत्पादक कहते हैं। तो प्लांट्स उत्पादक होंगे और प्लांट्स हो गए उत्पादक या प्रोड्यूसर। टिड्डा जो है वो कंज्यूमर है या उपभोक्ता है, ये कंज्यूम कर रहा है, और इसको आप हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं। तो ये उपभोक्ता है। तो पहला उपभोक्ता है क्योंकि इसने प्लांट्स को डायरेक्टली खाया, तो ये पहला उपभोक्ता है, इसलिए इसको आप प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, इसको प्राइमरी कहेंगे या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जिसने डायरेक्टली उत्पादक को खाया उसको आप प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? इसको कोई, जैसे हम अभी इस बात कर रहे हैं टिड्डे की, तो इस टिड्डे को कोई और खाएगा। टिड्डे को खाएगा कोई छोटा मांसाहारी जो मांस खाता है,
कोई छोटा मांसाहारी, जैसे टिड्डे को मछली ने खा लिया मान लीजिए, तो टिड्डे को मछली ने अगर खाया, तो फिश ने अगर खाया किसी ने टिड्डे को, तो टिड्डा जो है, मछली जो है वो छोटा मांसाहारी है। और ये जो था टिड्डा, ये था उपभोक्ता। और कौन सा उपभोक्ता? प्राइमरी उपभोक्ता। ये भी उपभोक्ता ही है, मछली भी उपभोक्ता ही है, लेकिन ये दूसरी उपभोक्ता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी। ये दूसरा उपभोक्ता है, तो इसको आप सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। टिड्डा जो था पहला उपभोक्ता था, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता हिंदी में। मछली, अब मछली जो है, मछली को और कोई खा लेगा, मछली को कोई बड़ा मांसाहारी खाएगा। जैसे मछली है, हमें पता है मछली जो है, मछली को कोई और खा लेगा, तो मछली को कौन खाएगा? मान लीजिए मछली को बगुले ने खा लिया, तो मछली को बगुले ने खाया, तो बगुला जो है थोड़ा सा इससे बड़ा मांसाहारी है, तो बगुला एक बड़ा मांसाहारी है। ये द्वितीयक उपभोक्ता थी मछली, तो ये आ गया तीसरे लेवल के ऊपर, क्यों? टर्सरी। ये तृतीयक उपभोक्ता, या हिंदी में कहें अगर ऐसा आप कहते हैं तृतीय उपभोक्ता, या इंग्लिश में कहें तो टर्सरी कंज्यूमर आ गया, तीसरे लेवल के ऊपर आ गया कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता आया। और बगुले को कोई और बड़ा मांसाहारी जैसे बाघ या शेर खाएगा, तो ये हो गया फोर्थ लेवल का उपभोक्ता, चौथा, फोर्थ लेवल चौथा स्तर हो गया। तो हिंदी में आप उनको आप पोषी स्तर बोलेंगे, हर एक लेवल को आप ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, हिंदी में पोषी स्तर कहते हैं और इंग्लिश में ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो इस तरीके से एक चेन बनती है, उस चेन को, उस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? फूड चेन या आहार श्रृंखला कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा हुआ कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। भोजन के कारण जो किसी के ऊपर निर्भर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। ऐसी श्रृंखला जो भोजन के कारण बनती है उसको आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे देखिए कि हमारे पास एक श्रृंखला है, आहार श्रृंखला है। जैसे यहाँ पर ये प्लांट हैं। अब प्लांट को ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ खाएगी, उसको बकरी भी खा सकती है। बकरी ने खाया तो प्लांट क्या हुए? प्लांट यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गए या उत्पादक हो गए। और ये इनको बकरी ने खाया तो बकरी क्या होगी? प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्राथमिक उपभोक्ता होगी या प्राइमरी कंज्यूमर होगी। बकरी को अब शेर जो है डायरेक्टली भी खा सकता है या बकरी को जैकॉल भी खा सकता है। तो ये जो जैकॉल है ये द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अगर इसको शेर खाएगा तो शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता आएगा, टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि ये तीसरे लेवल के ऊपर चला गया। लेकिन अगर इसी बकरी को, अगर इस बकरी को शेर जो है डायरेक्टली खा रहा है तो ये प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में चला जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब इस पेड़ को चूहा भी खा सकता है, चूहे को उल्लू खा सकता है। उल्लू जो है बाद में मर जाएगा जब, तो मरने के बाद वो डिकम्पोज होगा और उसको सूक्ष्मजीव अपघटित करेंगे। जब सूक्ष्मजीव अपघटित करेंगे वो सारा मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी से द्वारा प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, दोबारा ऐसी साइकिल चलती रहती है। तो उसके बाद अगर उल्लू ने इस चूहे को नहीं खाया, चूहे को खा लिया बिल्ली ने, बिल्ली को खा लिया शेर ने, तो यहाँ पर भी चूहा जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, बिल्ली द्वितीयक उपभोक्ता है और शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता है। तो साथ में एक आपने चीज़ ध्यान रखनी, ये ट्रॉफिक लेवल, इनको आप पोषी स्तर बोलते हैं। ये हर एक लेवल का है एक पोषी स्तर है। चूहे को सांप भी खा सकता है, सांप को काइट खा लेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि यह आहार श्रृंखला एक सिंपल सी आहार श्रृंखला नहीं होती कि ये इंटरलिंक्ड होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। चूहे को आउल ने खा लिया, कैट ने खा लिया, सांप ने खा लिया, तो यह आहार श्रृंखलाएं आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। अब
ऐसी आहार श्रृंखलाएं जो आपस में जुड़ी होती हैं, जहाँ पर एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होती हैं कि किसी चीज़ को भी कोई खा सकता है, तो उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप कहते हैं फूड वेब। वेब मीन्स जाल, आहार जाल, खाद्य जाल, आहार जाल, जाल जैसा बन जाता है, इसको आप फूड वेब कहते हैं। अब इस चीज़ में यहाँ पर आप फूड चेन में एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी कि जो यहाँ पर जो लेवल होते हैं, जो हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर जो लेवल होते हैं वो क्या होता है, 3 या 4 से ऊपर लेवल नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा इसलिए होता है कि एक नियम है कि कभी भी कहीं से भी अगर हम आगे जाते हैं, एक स्तर पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जब जाएंगे तो क्या होगा। तो एक नियम है हमारे पास, उसको बोलते हैं 10% लॉ। 10% लॉ, 10% का नियम। एक नियम एक दिया था लिंडमैन ने कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी, 10% ऊर्जा ही जाएगी। तो 10% ऊर्जा कैसे जाएगी वो समझ लेते हैं बात। 10% ऐसे जाएगी कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये जो श्रृंखला है यहाँ पर हम बात करें, ये जो पेड़ है, जो पेड़ के ऊपर जो एनर्जी जो सनलाइट पड़ती है, इस पेड़ का भी आप समझें तो पेड़ में जो सनलाइट है वो केवल पूरी सनलाइट जितनी पड़ती है उसका केवल 1% हिस्सा, टोटल जो सनलाइट पड़ी, जो सूर्य की रोशनी इस पेड़ के ऊपर पड़ी, उसमें से केवल 1% हिस्सा ही पेड़ जो है रासायनिक रूप में बदलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, केवल 1% हिस्सा ही रासायनिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं पूरी सनलाइट का पौधे, केवल 1% हिस्सा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब उस 1% हिस्से से भी क्या है, इस 1% हिस्से से भी पौधे ने क्या करना है, अपने सारे काम भी करने हैं। उसने अपना खाना भी बनाना है, अपना फूड बनाना है, उसने उसने जनन भी करना है, उसने ग्रोथ भी करनी है, उसने रिप्रोडक्शन भी करनी है, उसने बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके लिए डाइजेशन भी करनी है, जो खाना वो खाएगा मतलब वो उसको यूज़ भी करना है। तो कुल मिला के उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी भी इस 1% हिस्से से आएगी। साथ में जब इस प्लांट को, इस पौधे को कोई चीज़ खाएगी तो बहुत सी मात्रा जो है बीच में वेस्ट जाती है और डिस्पीड हो जाती है। डिस्पीड मतलब ह्रास हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाती है, और बहुत सी मात्रा जो है ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में बाहर चली जाती है। तो अगर 1000 किलो प्लांट कोई जीव खाते हैं तो उसमें से केवल 10% मतलब 100 किलो ही आगे पहुंचेगा। अगर 1000 किलो प्लांट की प्रोडक्शन हो रही है तो आगे वाले लेवल के ऊपर 100 किलो ही पहुंचेगा। यहाँ पर देखें तो देखिए, मान लीजिए 1000 किलो यहाँ पर प्लांट थे, वो कुल मिला के इस बकरी ने खा लिए। तो जब बकरी ने खा लिए या इस चूहे ने खाए, कुल मिला के यहाँ प्रोडक्शन है 1000 किलोग्राम। तो 10% हिस्सा यहाँ पहुँचेगा किसी के पास, मान लो चूहे के पास पहुँच गया तो बन के 10% 100 किलो। तो 100 किलोग्राम, अगर 1000 किलो वो खाएगा तो 100 किलोग्राम चूहे को मिलेगा। 100 किलोग्राम चूहे में जैव मास के रूप में मात्रा में बदलेगा, मतलब उसका वेट के रूप में कन्वर्ट होगा। अब इस 100 किलो को सांप खाएगा मान लो, तो सांप में भी 10% हिस्सा पहुंचेगा, वो पहुंचेगा 10 किलो। अब वो 10 किलो जो है, इसको जब काइट खाएगा वो कितना पहुंचेगा, इसका भी 10% 1 किलो। अगर इसके भी आगे कोई लेवल और होता तो वहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम पहुँचना था, क्योंकि यहाँ पर लेवल देखिए, अगर आप देखें तो लेवल ये था, पहला लेवल चूहा आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरे 3 ही लेवल हैं, 3 ट्रॉपिक लेवल हैं। अगर कहीं 4 ट्रॉपिक लेवल हों, जैसे यहाँ पर ये पहला लेवल है, दूसरा, तीसरा, तो 4 लेवल हो सकते हैं। जैसे प्लांट है, उसको टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खा लिया, मेंढक को यहाँ पर बीच में अगर मेंढक आ जाता है, अगर मान लो टिड्डे को यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर टिड्डा होता, टिड्डे को मेंढक खा लेता है, तो 4 लेवल हो जाते हैं। तो कुल मिला के उससे क्या होता
कुल मिला के 4 ट्रॉपिक लेवल बनते तो वहाँ 100 ग्राम, 1000 प्लांट के ऊपर जो एनर्जी लास्ट में पहुँचती वो सिर्फ 100 ग्राम पहुँचती। तो बहुत कम मात्रा पहुँचती है अगले लेवल के ऊपर जाकर। इसलिए जो ट्रॉपिक लेवल है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल कितने हो सकते हैं, 3 या 4। 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल या पोषी स्तर ही एक आहार श्रृंखला में होते हैं, उसके आगे नहीं होते हैं। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। ज़्यादातर जो होती है, जो निचले नीचे जो होते हैं ट्रॉपिक लेवल होते हैं नीचे नीचे, जैसे यहाँ पर है ये हैं, इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल आगे जाएंगे संख्या इनकी कम होती जाएगी। ये आपके सामने एक डे टू डे ऑब्जर्वेशन भी होती है कि प्लांट्स हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हैं, चूहे थोड़े से कम हैं, उससे कम सांप होंगे और सांप से कम ईगल या काइट होंगे। वैसे ही चूहे से कम चूहे हैं, चूहे से संख्या जो है कैट्स की कम है, कैट से लॉयंस की कम है, क्योंकि एनर्जी जो है धीरे धीरे कम कम होती जाती है। तो इसलिए जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो हर एक लेवल के ऊपर क्या होता है, कम होता जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का इस टॉपिक के बारे में, आहार श्रृंखला के बारे में, आहार चेन के बारे में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे सारे कॉन्सेप्ट ये। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, 2 या 3 बार देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बहुत से क्वेश्चंस पेपरों में आते हैं। थैंक यू।